नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक्मे पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। यहां आपको मिलेंगे कम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड वीडियोस जो परीक्षाओं में आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में सहयोगी होंगे। आज हम 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर की समसामयिक घटनाओं का रिवीजन करेंगे। इस वीडियो में महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों को लिया गया है। इनकी पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर है। वहीं आपको डेली करंट अफेयर की भी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आइए रिवीजन शुरू करते हैं और देखते हैं लास्ट वीक के प्रश्नों को और प्रमुख समसामयिक घटनाओं को। पहला प्रश्न है, हाल ही में 2024 में विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? अ. 20 अक्टूबर, बी. 29 जून, सी. 10 अक्टूबर, डी. 21 अक्टूबर। उत्तर है अ. 20 अक्टूबर। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। विश्व सांख्यिकी दिवस को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के मार्गदर्शन में मनाया जाता है। इसे हर 5 वर्ष में मनाया जाता है और पहली बार 20 अक्टूबर 2010 को मनाया गया था। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे शपथ दिलाई गई है? अ. जोको विडोडो, बी. प्रबोवो सुबियांतो, सी. अनीस बसवेदन, डी. जिब्रान राका बुमिंग राका। उत्तर है बी. प्रबोवो सुबियांतो। इंडोनेशिया के वर्तमान राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो हैं, जिन्होंने 20 अक्टूबर 2024 को पदभार ग्रहण किया। दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले मुस्लिम बहुल देश के 8वें राष्ट्रपति के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। 3 टेस्ट क्रिकेट में 9,000 रन बनाने वाले चौथे भारतीय क्रिकेटर कौन बने? अ. MS धोनी, बी. विराट कोहली, सी. अजिंक्य रहाणे, डी. चेतेश्वर पुजारा। उत्तर है बी. विराट कोहली। विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में 9,000 रन बनाने वाले चौथे भारतीय क्रिकेटर हैं। उन्होंने यह उपलब्धि हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए मैच के दौरान हासिल की। उनसे पहले राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर यह कारनामा कर चुके हैं। चौथा है, 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी? अ. नगांगोम बालादेवी, बी. अदिति चौहान, सी. सुनील छेत्री, डी. बेम्बेम देवी। उत्तर है अ. नगांगोम बालादेवी। बालादेवी, जिन्हें भारतीय महिला फुटबॉल की गोल मशीन कहा जाता है, 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी हैं। उन्होंने यह उपलब्धि नेपाल में 2024 SAFF महिला चैंपियनशिप के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच में हासिल की। पांचवा प्रश्न है, 2024 में प्रवाल भित्तियों से संबंधित कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई है? अ. एक नई प्रवाल प्रजाति की खोज, बी. वैश्विक प्रवाल संरक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ, सी. सबसे बड़ी वैश्विक प्रवाल विरंजन घटना, डी. अंतर्राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति संगोष्ठी। उत्तर है सी. सबसे बड़ी वैश्विक प्रवाल विरंजन घटना। वर्ष 2024 में हुई वैश्विक प्रवाल विरंजन घटना तेजी से बढ़ रही है और इसे अब तक की सबसे बड़ी घटना माना जा रहा है। जनवरी 2023 से अप्रैल 2024 तक उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में सभी प्रमुख महासागर बेसिन में महत्वपूर्ण प्रवाल विरंजन दर्ज किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अ. रेखा शर्मा, बी. विजया रहाटकर, सी. मेनका गांधी, डी. स्मृति ईरानी। उत्तर है बी. विजया रहाटकर। विजया रहाटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की नई अध्यक्ष श्रीमती विजया किशोर रहाटकर को नियुक्त किया गया है। उन्होंने रेखा शर्मा की जगह ली है। साथ ही डॉक्टर अर्चना मजूमदार को NCW का सदस्य नियुक्त किया गया है।
सातवां प्रश्न है, किस देश ने 2024 विमेंस टी20 वर्ल्ड कप जीता? अ. ऑस्ट्रेलिया, बी. भारत, सी. न्यूजीलैंड, डी. इंग्लैंड। उत्तर है सी. न्यूजीलैंड। 2024 विमेंस टी20 वर्ल्ड कप का खिताब न्यूजीलैंड ने जीता। यह न्यूजीलैंड के लिए पहली बार था जब उन्होंने यह खिताब जीता हो। अगला प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? अ. जलालुद्दीन, बी. कगिसो रबाडा, सी. वकार यूनिस, डी. डेल स्टेन। उत्तर है बी. कगिसो रबाडा। साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा सबसे कम गेंद पर 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ ढाका में खेले गए इस मैच में यह उपलब्धि हासिल की है। अभी तक खेले 65 टेस्ट मैच में 29 साल के रबाडा के नाम 302 विकेट हैं। अगला प्रश्न है, स्वावलंबन शक्ति अभ्यास कहां आयोजित किया जा रहा है? अ. जयपुर, बी. बाबीना, सी. दिल्ली, डी. कोलकाता। उत्तर है बी. बाबीना। भारतीय सेना की दक्षिणी कमान द्वारा बबीना, उत्तर प्रदेश, फील्ड फायरिंग रेंज में स्वावलंबन शक्ति अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। 17 अक्टूबर से शुरू हुआ यह अभ्यास 22 अक्टूबर तक चलेगा। अगला प्रश्न है, भारत और ओमान के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का क्या नाम है? अ. समुद्र शक्ति, बी. नसीम अल बहर, सी. त्रिशूल, डी. गरुड़। उत्तर है बी. नसीम अल बहर। भारत और ओमान के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास को नसीम अल बहर कहा जाता है, जो 13 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2024 तक गोवा के तट पर आयोजित किया गया। इसके अतिरिक्त अल नजाह नामक एक और सैन्य अभ्यास है, जो 13 सितंबर से 26 सितंबर 2024 तक ओमान के सलालाह में किया गया है। अगला प्रश्न है, दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? अ. स्वर्ण पदक, बी. रजत पदक, सी. कांस्य पदक, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर है बी. रजत पदक। दीपिका कुमारी ने हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में रजत पदक जीता है। दीपिका का यह छठा विश्व कप पदक है। उन्हें फाइनल में चीन की ली जियामन से हार का सामना करना पड़ा। अगला प्रश्न है, भारतीय चैंबर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अ. रतन टाटा, बी. मुकेश अंबानी, सी. अभ्युदय जिंदल, डी. गौतम अदानी। उत्तर है सी. अभ्युदय जिंदल। जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अभ्युदय जिंदल को इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह संगठन 1925 में स्थापित हुआ था और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। अगला प्रश्न है, 2026 राष्ट्रमंडल खेलों से कौन से खेल हटाए गए हैं? अ. हॉकी, निशानेबाजी, क्रिकेट, बैडमिंटन और कुश्ती, बी. फुटबॉल, टेनिस, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल, सी. क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और निशानेबाजी, डी. बैडमिंटन, टेनिस, कुश्ती और जूडो। उत्तर है अ. हॉकी, निशानेबाजी, क्रिकेट, बैडमिंटन और कुश्ती। आगामी राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 2026 में होगा। ग्लासगो 2026 के 10 इवेंट में एथलेटिक्स, ट्रैक एंड फील्ड, स्विमिंग, 3x3 बास्केटबॉल, ट्रैक साइकिलिंग, वेटलिफ्टिंग, लॉन बॉल्स, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, नेटबॉल, बॉक्सिंग और जूडो जैसे खेलों का आयोजन होगा। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक होगा। 2022 के बर्मिंघम संस्करण की तुलना में इस बार कुल 9 खेल कम होंगे, जिसमें हॉकी, निशानेबाजी, क्रिकेट, बैडमिंटन और कुश्ती जैसे खेल शामिल नहीं हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में कौन सी परमाणु पनडुब्बी लॉन्च की है? अ. S1, बी. S2, सी. S3,
डी S4। उत्तर है डी S4। भारत ने हाल ही में परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी S4 को लॉन्च किया है। भारत के विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर से अरिहंत श्रेणी की चौथी परमाणु पनडुब्बी S4 लॉन्च कर दी गई है। परमाणु पनडुब्बी S4 3,500 किलोमीटर रेंज में एक साथ 8 के 4 बैलिस्टिक मिसाइल दागने में सक्षम है। अरिहंत श्रेणी की 6 पनडुब्बियां रूस की मदद से बनाई जा रही हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीता है? आ. ओडिशा, बी. मध्य प्रदेश, सी. गुजरात, डी. महाराष्ट्र। उत्तर है आ. ओडिशा। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 का पुरस्कार वितरण समारोह 22 अक्टूबर 2024 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में राज्य श्रेणी का प्रथम पुरस्कार ओडिशा राज्य ने जीता है। यह पुरस्कार राज्य द्वारा जल संरक्षण और जल प्रबंधन के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? अ. लुओंग कोंग, बी. वो वान थुओंग, सी. नगुएन फूट्रोंग, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर है अ. लुओंग कोंग। लुओंग कोंग को वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। वे वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं। वियतनाम की 15वीं नेशनल असेंबली के 8वें मौजूदा सत्र में श्री कोंग को वर्ष 2026 तक राष्ट्रपति चुना गया है। नेशनल असेंबली में उपस्थित सभी 440 प्रतिनिधियों ने श्री कोंग के पक्ष में मतदान किया। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 का कालिदास सम्मान किसे प्रदान किया गया है? अ. रघुपति भट्ट, बी. कालिदास, सी. मध्य प्रदेश सरकार, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर है अ. रघुपति भट्ट। मध्य प्रदेश सरकार ने चित्रकला के क्षेत्र में योगदान के लिए शहर के कलाकार रघुपति भट्ट को वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान के लिए चुना है। इस पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए की नकद राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। यह पुरस्कार 12 नवंबर को उज्जैन में आयोजित एक समारोह में रघुपति भट्ट को प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 कहाँ शुरू हुआ? अ. न्यूयॉर्क, बी. पेरिस, सी. नैरोबी, डी. कैली। उत्तर है डी. कैली। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 का आयोजन कोलंबिया के कैली शहर में शुरू हुआ है। यह सम्मेलन 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 तक चलेगा, जिसमें लगभग 200 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश ADB का 69वां सदस्य बना? अ. भूटान, बी. मालदीव, सी. आर्मेनिया, डी. इज़राइल। उत्तर है डी. इज़राइल। इज़राइल एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB का 69वां सदस्य बन गया है। इज़राइल ADB का 20वां गैर क्षेत्रीय सदस्य बन गया है। यह कदम इज़राइल के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उसे एशिया में विकास के लिए मौद्रिक सहायता और निवेश का हिस्सा बनने का अवसर मिलेगा। अगला प्रश्न है, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अ. अहमदाबाद, बी. जयपुर, सी. बेंगलुरु, डी. भुवनेश्वर। उत्तर है डी. भुवनेश्वर। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 में 8 से 10 जनवरी तक भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को महात्मा गांधी के 1915 में दक्षिण अफ्रीका से मुंबई आगमन की याद में मनाया जाता है। हालांकि यह आयोजन 2003 में शुरू हुआ था, लेकिन देश के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को सम्मानित करने के लिए इसे 2015 से हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में WHO द्वारा आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त किस देश को घोषित किया गया? अ. श्रीलंका, बी. मिस्र,
सी अल साल्वाडोर, डी अर्जेंटीना। उत्तर है बी मिस्र। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मिस्र को आधिकारिक रूप से मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। मिस्र की यह सफलता उसके एक सदी के प्रयासों का नतीजा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक विटनेस किसकी आत्मकथा है? अ. अरुण जेटली, बी. अमर्त्य सेन, सी. कपिल देव, डी. साक्षी मलिक। उत्तर है डी. साक्षी मलिक। पुस्तक विटनेस रेसलर साक्षी मलिक की आत्मकथा है। उन्होंने इस पुस्तक में अपने जीवन के उतार चढ़ाव और कई अन्य महत्वपूर्ण बातें साझा की हैं। अगला प्रश्न है, IFFI के 55वें संस्करण में किस देश को फोकस देश के रूप में चुना गया है? अ. भारत, बी. अमेरिका, सी. ऑस्ट्रेलिया, डी. फ्रांस। उत्तर है सी. ऑस्ट्रेलिया। 20 से 28 नवंबर 2024 तक गोवा में आयोजित होने वाले IFFI के 55वें संस्करण में ऑस्ट्रेलिया को फोकस देश के रूप में नामित किया गया है। इसका उद्देश्य वैश्विक फिल्म उद्योग में ऑस्ट्रेलियाई सिनेमा के योगदान के जश्न को मनाना है। अगला प्रश्न है, 16वें ब्रिक्स समिट के दौरान कितने पार्टनर देश ब्रिक्स से जुड़े? अ. 10, बी. 12, सी. 13, डी. 15। उत्तर है सी. 13। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के कजान में आयोजित इस सम्मेलन में 13 नए देशों को ब्रिक्स के पार्टनर देश का दर्जा दिया गया। इनमें अल्जीरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, नाइजीरिया, तुर्की और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं। इससे पहले पिछले साल ब्रिक्स में 5 नए देशों की एंट्री हुई है, जिसमें सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, UAE, ईरान, इजिप्ट और इथियोपिया शामिल है। इनके आने के बाद अब ये ब्रिक्स प्लस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, दारा सिंह खुराना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अ. दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, बी. महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार, सी. पद्मश्री पुरस्कार, डी. पद्म विभूषण। उत्तर है बी. महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार। अभिनेता दारा सिंह खुराना को मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की दिशा में उनके काम के लिए राष्ट्रमंडल वर्ष के युवा चैंपियन के रूप में महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रवासी परिचय 2024 सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? अ. दुबई, बी. लंदन, सी. रियाद, डी. न्यूयॉर्क। उत्तर है सी. रियाद। प्रवासी परिचय 2024 सम्मेलन एक महत्वपूर्ण आयोजन था जिसने भारत की समृद्ध भाषाई विरासत को विश्व पटल पर लाने का प्रयास किया। यह सम्मेलन विशेष रूप से रियाद, सऊदी अरब में आयोजित किया गया था, जिसने भारत और सऊदी अरब के बीच सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत किया। अगला प्रश्न है, किसने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को जारी किया है? अ. विश्व बैंक, बी. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, सी. विश्व व्यापार संगठन WTO, डी. एशियाई विकास बैंक ADB। उत्तर है बी. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी की जाती है। यह रिपोर्ट विश्व अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य और भविष्य के बारे में एक महत्वपूर्ण विश्लेषण प्रदान करती है। इसमें विभिन्न देशों की आर्थिक वृद्धि दर, मुद्रास्फीति और अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतकों का अनुमान लगाया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2023 के 8.2% से घटकर 2024 में 7% और 2025 में 6.5% होने की आशंका है। अगला प्रश्न है, भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ कौन लेंगे? अ. जस्टिस NV रमना, बी. जस्टिस DY चंद्रचूड़, सी. जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, डी. जस्टिस संजीव खन्ना। उत्तर है डी.
जस्टिस संजीव खन्ना। जस्टिस संजीव खन्ना देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई होंगे। वे 11 नवंबर को सीजेआई की शपथ लेंगे। इससे एक दिन पहले यानी 10 नवंबर को वर्तमान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ सेवानिवृत्त हो जाएंगे। डीवाई चंद्रचूड़ ने 8 नवंबर 2022 को सीजेआई का पदभार ग्रहण किया था। जस्टिस संजीव खन्ना 13 मई 2025 तक इस पद पर रहेंगे। अगला प्रश्न है, इफ्सा में किस अभिनेता ने फीचर फिल्म की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? अ. आमिर खान, बी. शाहरुख खान, सी. बोमन ईरानी, डी. सलमान खान। उत्तर है सी. बोमन ईरानी। अभिनेता बोमन ईरानी को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ साउथ एशिया इफ्सा टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष का पुरस्कार मिला है। बोमन ईरानी को उनकी नवीनतम फिल्म द मेहता बॉयज में उनके प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम की क्लास ऑफ 2025 में किन किन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? केवल मारिया शारापोवा, बी. केवल ब्रायन बंधु, सी. मारिया शारापोवा और ब्रायन बंधु, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर है सी. मारिया शारापोवा और ब्रायन बंधु। मारिया शारापोवा एक रूसी पूर्व पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। उन्होंने अपने करियर में 5 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं और एक समय विश्व में नंबर 1 खिलाड़ी भी रह चुकी हैं। ब्रायन बंधु बॉब और माइक ये अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने मिलकर कई ग्रैंड स्लैम युगल खिताब जीते हैं। इन खिलाड़ियों को टेनिस में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम एक संगठन है जो टेनिस के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले खिलाड़ियों, कोचों और अन्य व्यक्तियों को सम्मानित करता है। अगला प्रश्न है, अर्जुन एरिगैसी भारत के कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने लाइव रेटिंग में 2800 का आंकड़ा पार किया है? अ. पहले, बी. दूसरे, सी. तीसरे, डी. चौथे। उत्तर है बी. दूसरे। अर्जुन एरिगैसी ने हाल ही में एलो रेटिंग में 2800 का आंकड़ा पार किया है, जिससे वह भारत के दूसरे खिलाड़ी और दुनिया के 16वें खिलाड़ी बन गए हैं। इस उपलब्धि को हासिल करने वाले पहले भारतीय विश्वनाथन आनंद थे। अर्जुन की वर्तमान लाइव रेटिंग 2802.1 है। अगला प्रश्न है, सिम्बेक्स 2024 का 31वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? अ. मुंबई, बी. कोच्चि, सी. विशाखापत्तनम, डी. चेन्नई। उत्तर है सी. विशाखापत्तनम। सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स भारतीय नौसेना और सिंगापुर गणराज्य नौसेना (RSN) द्वारा आयोजित एक वार्षिक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। इसका 31वां संस्करण 23 से 29 अक्टूबर 2024 तक विशाखापत्तनम स्थित पूर्वी नौसेना कमान में आयोजित किया जाएगा। आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।